हमारे भगवान श्री रामचंद्र का शादी हुआ था, तब पता है क्या हुआ था? राजा दशरथ ना जनक जी के पाँव पड़े थे। जनक जी बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो, पाँव तो हमें पड़ना चाहिए क्योंकि लड़की हमने दी है। दशरथ जी बोलते हैं नहीं, पाँव हमें पड़ना चाहिए। वो बोलते हैं कि लड़की वाले तो हम हैं, तो आप पाँव क्यों पड़ रहे हो? तो दशरथ जी जनक जी से पूछते हैं, आप बताइए देने वाला बड़ा या फिर लेने वाला? तो जनक जी बोलते हैं देने वाला बड़ा। तो दशरथ जी बोलते हैं मैं यही आपको बोल रहा हूँ। दशरथ जी बोलते हैं कि आपने तो मुझे दिया है और हमने आपसे लिया है, इसलिए आप बड़े हुए, इसलिए पाँव हमें पड़ना चाहिए, ना कि आपको। और आज के कुछ नालायक लोग जिन्हें शादी का सही मतलब भी नहीं पता, एज एन प्रोडक्ट अपने बच्चों को एज एन प्रोडक्ट की तरह यूज करते हैं। वो अपने बेटे की कीमत लगाते हैं कि मतलब मैंने अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, हमारी इतनी प्रॉपर्टी है तो हम इतना दहेज लेंगे। आप ऑलरेडी उनसे ले रहे हो, ऊपर से आपको दहेज भी चाहिए। आज के माँ बाप को ना सही मायने में अगर कहें तो शादी का सही मतलब भी नहीं पता। शादी का मतलब होता है दो आत्माओं का मिलन, और आप शादी को सिर्फ एक सौदा बना के रख दिए हो, सिर्फ मजाक बना के रख दिए हो। उस जमाने में जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी रहते थे, उस जमाने में भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता माता सीता के पिताजी के जनक जी के पाँव पड़ते हैं, क्योंकि आपने मुझे दिया है। और आजकल के कुछ माँ बाप जो बोलते हैं हम तो लड़के वाले हैं, हमेशा सीना चौड़ा करके, और लड़की वाले भी बोलते हैं कि यार हम लड़की वाले, हमें ऐसे तो रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती। पता है, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से सुना है, रियलिटी अगर मैं बताऊं तो मैंने खुद के घर में भी सुना है कि लड़की वाले हमेशा दब के रहते हैं, लड़के वाले हमेशा ऊंचा रहते हैं। क्यों रहते हैं? मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई। इसमें ऊंचा क्या है और नीचा क्या है? आप अगर किसी को अपनी लड़की दिए हो तो आप दिए हो, आपसे लिए नहीं हो। जो आपको दब के रहना है, आपको ऐसे रहना है कि मतलब हम लड़की वाले हैं, हमें तो ऐसा रहना पड़ेगा, हमें तो सुनना पड़ेगा। क्यों सुनना पड़ेगा? क्यों सुनाना पड़ेगा? शादी का सही जो कहे ना, सही मायने में आज के टाइम में शादी का कोई मतलब नहीं रह गया। शादी सिर्फ एक सौदा है।